हे गाइस, हाउ आर यू। हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में कर रहे थे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसकी एक वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूं मैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। आपको आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप वो वीडियो यहाँ पे देख के आओगे, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कुछ बेसिक बताया था और वो बेसिक इस पूरे चैप्टर में यूज होगा और आज की वाली वीडियो में तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चे आपने देख लिया होगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को हम सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूं। तो हमने ये करा था कि अगर एक पॉइंट ऐसी कुछ लाइन है ना, अगर मैं इस पे, ये मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस चार्ज को, अगर किसी चार्ज को लेके आ रहा हूं, यहां पे मान लो एक चार्ज Q था, यहां पे Q नोट चार्ज था, सोर्स, ये सोर्स था, ये क्या था मेरा टेस्ट चार्ज था। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये उधर लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मेरे को इसके अगेंस्ट में कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मेरा पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो वर्क फ्रॉम बी टू ए डिवाइड में ये टेस्ट चार्ज, ये थी भी, ये डेफिनेशन थी। और ये इज इक्वल टू हमारा माइनस ई डी आर फ्रॉम बी टू ए, ये चीज निकल के आ गई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई पोटेंशियल एट अ पॉइंट, हालांकि हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट नाम की चीज कुछ नहीं होती है वो। देखो जैसे हमेशा ये क्या चीज थी, ये थी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एट अ पॉइंट कब होगा, अगर मान लो ये जीरो हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट होगा। ये जीरो कब होगा, सोच के देखो बच्चे, अगर ये पॉइंट बी इन्फिनिटी पे अगर हो गया, अगर पॉइंट बी इन्फिनिटी पे हो गया, बी एट इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी पे हो गया तो उधर हम पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि आपको पता जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई इस पॉइंट पे तो इसकी पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे। अब आपको पता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट इज अ लॉन्ग रेंज फील्ड, है ना। हम इसको मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है ना इन्फिनिटी तक होता है, ऐसा मानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी पे जीरो होती है, उससे जस्ट पहले कुछ होती है। तो पहली बात तो ये कि इन्फिनिटी तक पहुंच जाए तभी बहुत बड़ी बात है, उससे पहले तक तो जब पहुंचेंगे हम, तो ये मानते हैं हम, हाइपोथेटिकल है ये चीजें। तो ऐसा मानना, तो ये मानने पे हमारा ये आ जाएगा जीरो। अगर ये जीरो आ गया तो बच्चे वी ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो चुका है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये वैल्यू है उसकी, समझ में आ गया। तो ये हमने कल की वीडियो में करवाया था, आपको ऊपर से मैंने बताया है, हालांकि बहुत चीजें नहीं बताई हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होने वाला है, इसलिए आपको ये बता दिया। ठीक है, तो इस पोर्शन को मैं अब रब करता हूं, तो इस टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमें एक पोटेंशियल निकालना बच्चे, और किसी एक पॉइंट पे, तो पॉइंट पे पोटेंशियल को आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा एक पॉइंट कहां पे होना है। जैसे मैंने यहां पे पॉइंट बी बताया था, तो पॉइंट बी कहां पे होगा, पक्का इन्फिनिटी पे होगा, तभी तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन होगा। तो देखो अब मैं इस तरीके से एक लाइन बनाता हूं, देखो ध्यान से, ये इस तरीके से बनाता हूं यहां लाइन, यहां पे ये पॉइंट है, मान लो ओ पॉइंट, मतलब ये ओरिजिन लिखते हैं इसको। तो एक पॉइंट है हमारा यहां पे ए, मान लो ये पॉइंट ए है, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका आर मान लिया मैंने। ठीक है, और एक पॉइंट बी है काफी दूर, ये बहुत दूर है, आपको सर तो बिल्कुल पास में है। मान लो भाई ये पॉइंट बी है, ये कहां है, एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे यहां पे कौन सा चार्ज रखा, क्यू नोट कौन सा, मेरा टेस्ट चार्ज, ये है मेरा टेस्ट चार्ज। और जो ये यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक चार्ज मानूंगा, उस चार्ज की वैल्यू मतलब मैं कह रहा हूं वो चार्ज मेरा Q है, Q, इस Q को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। आपको मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया था चैप्टर 1 में, वहां पे भी बताया था।
ठीक है। और आपको पता है ये चार्ज Q है, उधर Q नोट है, तो ये इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लगाएगा, लग रहा ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लगाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, सही है। तो अब मेरे को ये वाला पॉइंट इधर ले जाना, बट उससे पहले तो ये देख लो हम कर क्या रहे हैं, क्या करना है। अब हमें जो पोटेंशियल निकालना वो कहां पे निकालना है, तो यहां लिख रहा हूं वी हैव टू या फिर वी आर टू या फिर वी आर इंटरेस्टेड या फिर वी आर इंटरेस्टिंग, वी आर कैलकुलेटिंग potential at point A, which is r distance from O मतलब ओरिजिन ऐसे बोल दिया भाई, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मानने के लिए इस पे कैलकुलेट करना जो कि r डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अब अगर ये ओरिजिन पे है, अगर मेरे को इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इस पे अगर निकालना है तो इसकी डेफिनेशन ये है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, उधर से एक चार्ज उठा के लेके आना पड़ेगा। होता ना कि भाई पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point। क्लियर है, ये वाली बात है भाई। तो ये करना हमें, अब हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। अगर मेरे को पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करना है तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, वो मान लो ये हो यूनिट चार्ज, इसको यहां से यहां तक लेके आने में कितना हमें काम करना पड़ेगा, एक्चुअली वही हमारा पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने यूनिट चार्ज बोला, अगर ये यूनिट चार्ज नहीं हुआ तो इसको हम Q मान लेंगे, Q। बाकी आप देख सकते हो बच्चे, फॉर्मूला क्या था, V A इज इक्वल टू W इनफिनिटी टू A डिवाइडेड बाई Q नोट था। अगर ये इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चे, तो अल्टीमेटली मेरा पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है, ये वाली चीज ये है, समझ में आ गया। तो ये चीज तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है आगे, तो अगर मान लो मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं इधर की तरफ, तो अब ये उधर तो ऐसे तो आ नहीं पाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नाम है, एक खुद की फोर्स लगानी पड़ेगी, F अप्लाई। हमें यहां पे F अप्लाई करनी पड़ेगी, F अप्लाइड करनी पड़ेगी। F अप्लाइड मतलब एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि करीबन जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसके ही बराबर होगा। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो F अप्लाइड होगा will be equal to F electrostatic somehow, approximately equal है, थोड़ा सा इक्वल, थोड़ा सा क्वांटिटी वाइज ये हल्का सा बड़ा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लो ये काफी ज्यादा हो गया तो ये हम एकदम ऐसे धक्के से खींच लेंगे इसको। अगर हमने इसको एकदम सडनली खींच दिया तो आपको लगता नहीं भाई इस चार्ज में जो हम इसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये यहां पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो हमारा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन लॉस हो जाएगा, जो कि हमारा अल्टीमेटली जो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसके कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा, और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो। तो इसको बिल्कुल आराम से लेके लाएंगे मतलब, ठीक है। तो आपको पिछली वीडियो में मैं ये भी बता चुका था, आराम से लेके आए। तो आप बताओ, अगर मैं अपने इस चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अब आपको पता है ना, इसको मैं इनफाइनाइटली स्टेप में लेकर हल्का आराम से, देखो ये बिल्कुल dx इस तरीके से लेके आऊंगा, dx ऐसे लेके आऊंगा। अब जो पॉइंट B है वो मैं मान लेता हूं इस पॉइंट से कितनी दूर पे है भाई, ये मैं मान लेता हूं ये पॉइंट मेरा x डिस्टेंस पे है। क्लियर है। अब आपको पता है x मेरा क्या है, यहां पे x मेरा वेरिएबल होगा। क्यों?
क्योंकि ये वेरिएबल इसलिए बच्चे क्योंकि ये मेरा हल्का हल्का इधर आ रहा है, तो x की वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए ये वेरिएबल है बच्चे, ठीक है। तो भाई अब बताओ, अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा, इन डिस्प्लेसिंग Q2 स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो dW क्या होगा भाई बताओ मेरे को। आपको लगता है ना बच्चे F अप्लाइड हमने यहां पे करी है, तो F अप्लाइड डॉट dx, क्लियर है ये वाली बात, समझ में आया आपको। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अपना जो फोर्स है उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया आपने, तो ये है बिल्कुल छोटा सा वर्क, क्लियर है। तो अगर इस छोटे से वर्क को मैं अगर पूरा ओपन करूं तो क्या बन जाएगा ये F अप्लाइड dx कोस थीटा, ठीक है। अब एंगल किसके बीच में है हमारा, F अप्लाइड और dx के बीच में, ठीक है। अब आपको पता है F अप्लाइड मेरी F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं जो F अप्लाइड है मेरा वो है F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dx। अब बताओ F इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर है, dx इधर है, देखो ये उधर है ये इधर है। अब कहोगे सर हमने इसको यहीं क्यों नहीं लिखा रहा, हम F अप्लाइड लिख देते और F अप्लाइड इक्वल टू dx और कोस थीटा लिख देते, और कोस 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 लगा देंगे। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें ना ये वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या, ये इसको इस टर्म में गिवन है, ठीक है। और आपको पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम कर रहे हैं, हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम जनरली नेगेटिव होता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमारी ये साइन कन्वेंशन थोड़े अलग रहते हैं, बट कोई बात नहीं। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dx कोस थीटा, तो जो कोस थीटा बच्चे अब बताओ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां पे है, dx इधर है, इनके बीच में एंगल क्या है, एंगल क्या 180, और कोस 180 क्या होता है -1, तो यहां पे F E dx आ जाएगा और इनटू में -1, कोस 180 होता है -1, तो -FE dx आ गया यहां तक। तो ये है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब हम चाहते हैं बड़ा काम करना, ठीक है। बड़ा काम कैसे करोगे, जब आप लोग मेहनत करोगे, ठीक है ना, तभी तो अपने घर वालों का नाम रोशन करोगे, तो वो है बड़ा काम। बट यहां पे बड़ा काम क्या है, यहां पे बड़ा काम ये है कि यहां तो बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेस किया है। अगर अब मेरे को ये B से लेके A तक लेके आना है, ठीक है, B से लेके A तक लेके आना है, तो उसमें मेरा क्या होगा, ठीक। उससे पहले आप लोग जान लो कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं K बोल देता हूं, K इंटू में दो चार्ज कौन कौन से हमारे, Q इंटू में Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, कितना x, जो कि वेरिएबल है x², तो ये वैल्यू इसकी भी, ठीक है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू ये है, सही है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे बाद में, उससे पहले हम निकालते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दी टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A, B कहां इन्फिनिटी पे और A कहां पे है, A है हमारा R पे, ध्यान देखो B यहां पे। अब आप कहोगे सर ये तो X है ना, अब देखो ये तो X है, बट अगर मैं बिल्कुल दूर पे ले जाऊंगा तो वो इन्फिनिटी है, ध्यान से देखो। अब बच्चों के बीच में ये कंफ्यूजन बड़ा होता है भाई। अब आप कहेंगे सर ये तो X है, आपने तो कहा था इन्फिनिटी पे है। अरे देखो अगर वो इन्फिनिटी पे धीरे धीरे हम लेके आ रहे हैं तो x इन्फिनिटी पे x इन्फिनिटी बन जाएगा, बट जब हमारे पास में आ रहे हैं तो वेरिएबल x है, क्लियर है। x इन्फिनिटी वहां पे हुआ इन्फिनिटी, समझ में आया आपको। तो ध्यान से देखो क्या होगा हमारा dw फ्रॉम कहां से कहां तक, B टू A, तो मैं इसको यहां पे अब इन्फिनिटी लिख देता हूं भाई, इन्फिनिटी से A, ठीक है। और ये क्या होगा देखो ध्यान से, अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन साइन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, है ना, यहां से देख रहे हैं हम इन्फिनिटी से लेके R तक लेके आ रहे हैं। और ये वैल्यू क्या हमारी FE की वैल्यू क्या, देखो बाहर में माइनस साइन लगा देता हूं, है ना, और ये क्या आएगा K Q नोट बाई x²,
हाँ ठीक है, तो माइनस साइन तो यहां था, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पे। अब dx, तो dx रखो यहां पे, dx रख दिया। अब मेरे को बताओ यहां पे कौन कौन कांस्टेंट और कौन कौन वेरिएबल है। तो कांस्टेंट को अंदर, कांस्टेंट को बाहर ले आओ। तो भाई देखो k कांस्टेंट है, q और q नोट भी मेरा कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ x है। तो देखो हमारा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट भी बन चुका है। तो क्या बनेगा यहां पे, k q नोट, और यहां बनेगा बाहर माइनस तो था ही, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या है, इन्फिनिटी से लेके r तक। क्लियर है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये देखो अब मैं देखो इस पोर्शन को थोड़ा सा रब कर रहा हूं, या फिर वो रब, मैं उधर वाला पोर्शन को रब करता हूं। अब आप देखो ध्यान से भाई, तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो देखो इसका इंटीग्रेट क्या होगा, सिर्फ इसको सोल्व करता हूं। देखो dx, अब देखो एक्स स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 dx। क्लियर है। अब मैं यहां पे लिमिट क्या मेरी इन्फिनिटी से लेके r तक है। आपको पता है इंटीग्रेशन क्या फॉर्मेट होता है, एक्स की पावर -2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस में 1, ऐसा होता है। ठीक है, यहां पे मेरा क्या आएगा, इन्फिनिटी से लेके r तक। अब देखो जो भी नीट के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जेई वाले भी बच्चे हैं, मैं कुछ सीरीज लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपका जो पूरा मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिकल टूल जो होते हैं, वो वीडियो आप करीबन आपकी 5 या 6 वीडियो बनेंगी। उन वीडियो से बाहर कुछ भी मैथमेटिक्स ऐसा नहीं आएगा जिसको आपको लगेगी फिजिक्स में हमें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है। तो देखो यहां पे इसको सोल्व करने में देखो क्या आएगा, ऊपर आएगा एक्स के पावर -1, नीचे आएगा -1। अब हमारा क्या, इन्फिनिटी से लेके r तक क्या आएगा, अंदर आएगा -1/x। आएगा नहीं, देखो यहां पे इन्फिनिटी से लेके r तक, समझ में आएगा। अब पुट करो, माइनस को बाहर निकाल लो, क्या बनेगा यहां पे, पहले अपर लिमिट 1/r -1/इन्फिनिटी। अब आपको पता 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो क्या बचेगा, 1/r -1/r बचा। मतलब इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या बचा, -1/r। तो देखो आप जब आप -k नोट बाई कुछ नहीं इनटू में आप 1/r करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस से माइनस को कट कर दोगे तो अल्टीमेटली आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ये हमारा आ जाएगा क्यू नोट डिवाइड में r। क्लियर है, ये आया है। तो देखो अब मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं जो मैंने यहां पे बनाया था, ये किया था जो, हाँ। अब देखो ध्यान से, अब हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल चुका है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। क्लियर है, या फिर हम बोलूंगा इसको b टू a। ये मेरा आ चुका है इक्वल टू क्यू नोट डिवाइड में r। सही है। अब पोटेंशियल एट अ पॉइंट की वैल्यू क्या थी, VA इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A डिवाइड में टेस्ट चार्ज, ये वैल्यू थी। ठीक है, तो अब बताओ अगर मैं इस वैल्यू को इसके नीचे ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, देखो W इन्फिनिटी A टू क्यू नोट इक्वल टू KQ/R। तो मेरा पोटेंशियल VA इक्वल टू क्या आया, KQ/R। क्लियर है, ये आ गया। तो ये चीज थी जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/R। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। क्लियर है, ये चीज थी जिसके पीछे मेहनत थी। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे इसके बारे में भी कि क्या क्या हो सकता है। अब बताओ अगर मैं कहूं कि जो मेरा पोटेंशियल है ये इस पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब यहां पे देखो एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई, यहां लिख देता हूं, आपको दे देगा भाई क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट फॉलो
इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन कौन फॉलो नहीं करता? पहला देगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा देगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा देगा आपको पोटेंशियल, और फोर्थ देगा आपको नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। ये तो आपको दिख रहा है कि भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ये चीज फॉलो नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन बन जाएगा भाई। क्लियर आपको? तो देखो ये आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना, एक नंबर का ये आ सकता है। अब बताओ मेरे को, अगर यहां तो सिंपल ये था कि भाई इन्फिनिटी से आर तक था, अगर मैं यहां पे कह दूं कि अगर ये डिस्टेंस है, मान लो, देखो ध्यान से, अब मान लो ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है R2, अब R2 से लेके मैं R1 तक लेके आ रहा हूं, देखो R2 से लेके R1 तक लेके आ रहा हूं, तो देखो जो मैंने यहां पे सोल्व किया था, अब इंटीग्रेशन में आपने देखा था, ध्यान से देखना, अब मैंने जो इंटीग्रेशन को सोल्व किया था, कहां रब करूं, इसको पोर्शन को रब करता हूं, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, सही है? तो अब इस वाले पोर्शन को भी रब करता हूं। तो अब इसको देखो भाई, अब यहां पे मेरा क्या है, सिंपल, यहां से मेरा क्या हो जाएगा, ये है मेरा R2 से R1, तो यहां पे R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, सही है? अब इसको सोल्व करने के बाद मेरा क्या आया था, इसको सोल्व करने के बाद मेरा बच्चे अंदर मेरा 1 - 1/r आया था, यहां पे क्या आएगा, R2 से लेके R1 तक, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1/r1 - 1/r2 माइनस बार है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा, के क्यू नोट इंटू में 1/r1 - 1/r2। अगर मेरा ये तो आया मेरा वर्क डन फ्रॉम B to A, है ना? तो मेरा अब इसके नीचे अगर मैं क्यू नोट ले आऊंगा बच्चे, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्यू नोट ले आऊंगा तो मेरा VA माइनस VB इक्वल टू क्या निकल के आएगा, KQ इंटू में R2 - R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। ये तो बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव में निकल जाएगी माइनस में निकल जाएगी? देखो R2 बड़ा है R1 से, R2 बड़ा है R1 से, तो ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव आएगी, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा पोटेंशियल A होगा वो मेरा पोटेंशियल B से ज्यादा होगा। यार तो आपके अंदर कॉमन सेंस तो है ही। अब बताओ अगर मेरे को यहां पे पोटेंशियल निकालना हो, ध्यान से देखना बच्चे, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, पोटेंशियल एट A की वैल्यू क्या होगी, के क्यू डिवाइड में R1, क्लियर है? यहां पे क्या होगी B पे, के क्यू बाई R2। अब आप इतने समझदार तो हो ही, अब आप बता सकते हो कि मेरा R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। अब आपको पता R1 छोटा है, R1 छोटा तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी, और ये क्वांटिटी ओवरऑल छोटी होगी। तो देखो जितना इसके पास आ रहा है यहां पे क्या होगा, हमारे पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर अब कोई मेरे को ये कह देता कि सर मैं मान लो इसको बिल्कुल चिपका दूं, तो अगर ये डिस्टेंस को बिल्कुल जीरो कर दो तो क्या इनफाइनाइट उठ जाएगा? इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो आप कितना भी इसको पास ले आओ तो वो रिपल्सिव फोर्स तो रहेगी, ठीक है ना? तो आप इसको एग्जैक्ट इतना पास नहीं लेगा। अगर मान लो बिल्कुल एक्सटर्नल एजेंसी से बिल्कुल जान निकालने को अगर इसको हो जाओगी तो भी इन्फिनिटी नहीं पहुंच सकती, ठीक है? आप करके देखना चाहिए। कहां से करोगे, लैब तो है नहीं आपके पास, ठीक है? या फिर चार्ज को कैसे पकड़ोगे, ठीक है? चलो करके देख लेना कभी, अगर जिंदगी में मौका मिला तो तुम्हें। ये टेस्ट चार्ज होगा, ये चीजें होगी अब हमारी, ये पोटेंशियल एट 2 पॉइंट हमारा निकल चुका है, ठीक है? अब मेरे को बताओ कि जो मेरी पोटेंशियल होगी बच्ची, वो मेरी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? ध्यान से बताओ पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होगी? तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल का फॉर्मूला था V = W/Q। तो वर्क डन भी हमारा क्या होता है, स्केलर, और चार्ज भी स्केलर होता है, तो ये मेरा पोटेंशियल भी क्या होगा, तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी है। और बताओ, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे लगता है, हायर पोटेंशियल से लो। मतलब अगर एक चार्ज रख दिया कहीं पे भी तो क्या होगा, वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहो या फिर पोटेंशियल कहो, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लगेगा। क्लियर है? तो ये होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे यहां पे कि एक ग्राफ बनाना, हमें ग्राफ बनाना, ये पेपर में बहुत बार पूछता है। अब की बार भी 2020 के ये बोर्ड के जो हमारा 19-20 का जो पेपर था उसके अंदर फिजिक्स में एक क्वेश्चन ये डाल दिया था कि भाई हमें ग्राफ बनाना आया था। तो अभी आपको ग्राफ बनाना देखना फटाफट। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, सही है? उसको देखेंगे भी कैसे कैसे वेरिएशन होगा। तो जो मेरा ग्राफ होगा वो किन किन क्वांटिटी के बीच में होगा, देखो पहले तो
अब मेरा जो पहला मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, यहां पे मैंने ले लिया पोटेंशियल, यहां पे ले लिया पोटेंशियल, और यहां पे ले लिया मैंने डिस्टेंस आर। क्लियर है? तो अब आपको पता है पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था कि V इज के क्यू बाई आर, ये था, मतलब लीनियरली फॉलो हो रहा है, तो ये सिंपल ऐसा चलेगा। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, लीनियरली वेरी कर रहा है तो सिंपल ऐसा होगा भाई। क्लियर है? ऐसा होगा। अब बात आती है, तो पोटेंशियल का आ गया भाई, V इज इक्वल टू के क्यू, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर मैं यहीं पे बनाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और आप इसमें मर्ज कर दो, ठीक है, अगर वैसे तो आप अलग से बना सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे बनेगा, एक्चुअली वो मर्ज का पूछते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का बनाओगे तो आपको पता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। मतलब भाई डिस्टेंस अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो एकदम घटेगी वैल्यू। देखो अगर आपका डिस्टेंस बढ़ गया और यहां पे देखो स्क्वायर बढ़ रहा है, देखो अगर मान लो यहां पे R1 है, 1 से 2 हुआ तो 2 हुआ तो डबल है, अगर ये 2 हुआ तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये एकदम वैल्यू, मतलब एकदम डिक्रीज होगी इसकी वैल्यू, मतलब एकदम डिक्रीज होगी इस तरीके से। क्लियर है? एकदम डिक्रीज होगी। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं, देखो अगर मैं इसका डायग्राम यहां बनाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको लगता नहीं बच्चे कुछ ऐसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हल्की सी ऐसी टेढ़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, इस तरीके की कुछ, मतलब इस तरीके से है भाई, ये है ना? अब देखो अगर आप कहोगे कि सर आपने एक कर्व नीचे क्यों बना दिया इसके पोटेंशियल की, अब आपको पता है जैसे अगर डिस्टेंस ज्यादा अगर थोड़ा हुआ, मतलब अगर मान लो मैं कहता हूं 10 में, अगर मान लो मेरा आर में 10 यूनिट में निकाल रहा हूं तो ये 10 आएगा, यहां कितना आएगा 100, तो ये वैल्यू क्या होगी और कम होगी, तो ये इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्राफ है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी ये इस तरीके से, तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है? अगर कोई मान लो कम डिस्टेंस पे करेगा तो कम डिस्टेंस पे भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मतलब इसकी अगर कम पे भी अगर और कम होगा तो ये इस तरीके से। अब बात आती है कि सर क्या ऐसा कोई पॉइंट है क्या जहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आप निकाल सकते हो, है ना? वो पॉइंट अगर निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो आप, इन दोनों को इक्वेट कर देना इस पॉइंट पे, है ना? इस पॉइंट पे ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इसको करके देख लेना भाई। बाकी ये कभी पूछता नहीं, आज तक तो कभी पूछा नहीं है, पूछ ले तो क्या पता। ठीक है? तो यहां पे आप क्या करोगे, सिंपल, ये वैसे तो दिख रहा है तुम्हें क्या है, एक पॉइंट हमारा आर है और इस पे ये है, तो इसको देख लेना भाई इक्वेट करके, ये इक्वेट कर लेना। तो भाई आपको ना यहां तक वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने जितने भी इसके कुछ भी पॉइंट्स है ना, सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूं मैं। तो भाई आई होप आपको बच्चे ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चे, ताकि इन वीडियोज का फायदा वो लोग भी उठा सके। थैंक यू वेरी मच गाइज।